नमस्ते। आज हम तुला राशि के उन लोगों की बात करेंगे जिनके जन्मकालीन चंद्रमा के 11वें स्थान में मंगल और केतु का विशेष योग बन रहा है, जिसे ज्योतिष शास्त्र में पिशाच योग कहा जाता है। इस योग को सुनकर अगर आपके मन में भूत प्रेत या किसी अलौकिक शक्ति के काबू में होने का ख्याल आया हो, तो यह बिल्कुल गलत है। असल में पिशाच योग का मतलब है कि आपकी जिंदगी में एक ऐसी स्थिति बन रही है जहां आप किसी लक्ष्य या चीज को पाने के लिए अत्यधिक लगाव और जुनून के साथ बाध्य हो जाते हैं। यह जुनून कभी-कभी इतना गहरा होता है कि आपकी सोच और भावना एक ही बिंदु पर केंद्रित हो जाती है, जिससे आपको हर वक्त यही सवाल सताता रहता है, मैं इसे कैसे हासिल करूं? इस योग के प्रभाव से व्यक्ति के मन में एक प्रकार की प्रबल इच्छा और अधीरता पैदा होती है, जो उसे अपने मकसद तक पहुंचने के लिए पूरी ऊर्जा के साथ प्रेरित करती है, लेकिन साथ ही उसे अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना भी जरूरी हो जाता है ताकि यह लगाव नकारात्मक रूप न ले ले। इसलिए इस समय अपने अंदर के उत्साह को समझदारी और धैर्य से संभालना जरूरी है। इसलिए अक्सर लोग इस स्थिति को समझने में गलती कर बैठते हैं और इसे काला जादू या ब्लैक मैजिक से जोड़ देते हैं, लेकिन असल में यह एक मानसिक दौर होता है जो हमारी सोच और भावनाओं पर गहरा असर डालता है। जब मंगल और केतु मिलकर हमारे मन को इस तरह पकड़ लेते हैं कि ऐसा महसूस होता है जैसे कोई बाहरी शक्ति हमारे विचारों को नियंत्रित कर रही हो, तो हम अपने फैसले खुद लेने में असमर्थ हो जाते हैं। इससे मन पर दबाव बढ़ता है, चिंता और डिप्रेशन जैसे मानसिक रोग जन्म लेते हैं और इंसान खुद को कमजोर, थका हुआ और तनावग्रस्त महसूस करने लगता है। खासकर उन लोगों के लिए यह और भी चुनौतीपूर्ण होता है जिनकी कुंडली में मंगल कमजोर होता है, क्योंकि वे रोजमर्रा की छोटी छोटी परेशानियों को संभालने में भी संघर्ष करते हैं और उनमें जल्दी तनाव और घबराहट की समस्या उभरती है। इसलिए इस दौर में समझदारी से अपने मन को संभालना और खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाना बेहद जरूरी हो जाता है, ताकि हम इस दबाव से बाहर निकल सकें और जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकें। ऐसे समय में जब मंगल की स्थिति कमजोर हो और 11वें भाव में खास योग बन रहा हो, तो व्यक्ति अक्सर मानसिक दबाव और तनाव के सामने घुटने टेक देता है, क्योंकि वह उस स्थिति को संभालने की ताकत महसूस नहीं कर पाता। यह मानसिक चुनौती जरूरी होती है, क्योंकि इसी दौर से गुजरकर ही हम मजबूत बनते हैं। लेकिन अगर उस समय दिमागी स्थिति कमजोर हो तो स्ट्रेस और उलझनों का बोझ असहनीय हो जाता है। खासकर इस योग के प्रभाव से आपके बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों में कुछ तनाव उभर सकता है, जैसे उनकी शादी में कोई ऐसी स्थिति बने जो आपके लिए दबाव लेकर आए। इसके अलावा पिता के छोटे भाई यानी चाचा के साथ जमीन या संपत्ति को लेकर विवाद की संभावना भी बन सकती है, जो आपकी मानसिक स्थिति को और जटिल बना सकती है। इस वीडियो में मैं इसी योग के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं पर चर्चा करूंगा, ताकि आप समझ सकें कि इस दौर में कैसे खुद को संभालना है और चुनौतियों का सामना करते हुए अवसर कैसे तलाशे जाएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी आइकन दबाएं, ताकि आने वाले नए वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिलती रहे। अगर इस वक्त आप उम्मीद कर रहे हैं कि पैसों की भारी कमाई होगी, तो सच कहूं तो आपकी सोच जितनी बड़ी है उतना लाभ शायद आपको तुरंत न मिले, क्योंकि आपके मन में बार बार यही ख्याल गूंजता रहेगा कि मुझे मुनाफा चाहिए। लेकिन यहां एक अंधकारमय ऊर्जा आपकी सोच को जकड़ रही है, जो आपको अपनी गति और फैसलों से थोड़ा पीछे खींच रही है। यह ऐसा लगता है जैसे कोई अनदेखी ताकत आपकी चाल को नियंत्रित कर रही हो। इसलिए इस समय धैर्य और संयम का सहारा लेना बेहद जरूरी है, क्योंकि हालात आपके नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं और यही वजह है कि तनाव आपके मन पर छाया रहेगा। इस स्थिति में पैसा आपके पास उस स्तर पर नहीं आएगा जिसकी आप कल्पना कर रहे थे, और मंगल ग्रह की राशि के प्रभाव से धन संबंधी नुकसान या अवरोध भी सामने आ सकते हैं। इसलिए इस दौर को समझदारी से संभालना होगा, ताकि जल्दबाजी में कोई गलत फैसला न हो और भविष्य में आर्थिक स्थिति मजबूत बन सके। नुकसान का मतलब यह है कि जब आपको किसी चीज के लिए 100 रुपये खर्च करने थे, तो आपको 200 रुपये खर्च करने पड़ जाएं, या जो सामान आपने खरीदा
वह जल्दी खराब हो जाए। ऐसे हालात बन सकते हैं जो आपके धन की हानि का संकेत देते हैं। इस समय धन की बचत या संपत्ति में इजाफा होना मुश्किल नजर आता है और आप खुद को कमजोर और असहाय महसूस कर सकते हैं, क्योंकि परिस्थितियां आपकी बजाय आपको नियंत्रित कर रही हैं। इस वजह से आपकी मानसिक स्थिति पर भी असर पड़ेगा, जिससे चिड़चिड़ापन और आत्म केंद्रित प्रवृत्तियां उभर सकती हैं। इस दौर में आप दूसरों से बातचीत में तनाव महसूस करेंगे और सामाजिक मेलजोल में बाधाएं आएंगी, यानी कि आप लोगों से जुड़ने या उनका सामना करने में कठिनाई महसूस करेंगे। ध्यान रहे कि ये सब प्रभाव चंद्रमा के गोचर के आधार पर आपके भावों में हो रहे बदलावों से जुड़ा है, इसलिए इसे समझकर और संभलकर ही आगे बढ़ना होगा। आपकी जन्म कुंडली के ग्रह और दशाओं की स्थिति हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है, इसलिए जो बातें मैं यहां ग्रह गोचर के आधार पर बता रहा हूं, वो जरूरी नहीं कि आपकी व्यक्तिगत कुंडली से पूरी तरह मेल खाएं। ये एक सामान्य पूर्वानुमान है जो ग्रहों के संयोजन पर आधारित है और जो शास्त्रों में भी उल्लेखित है। अगर आप महसूस करते हैं कि इस समय आपके जीवन में कुछ इस तरह के प्रभाव दिख रहे हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। खासकर तनाव की बात करें तो इस दौर में बच्चों या संतान से जुड़ी परेशानियां उभर सकती हैं, और यदि आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई में ध्यान कम लगना या मन भटकना स्वाभाविक हो सकता है। हालांकि अन्य ग्रहों की स्थिति आपके लिए अलग राह भी दिखा सकती है, जो पढ़ाई या फोकस के मामले में आपकी मदद कर सकती है या चुनौतियां पैदा कर सकती हैं। इसलिए पूरी तस्वीर समझना जरूरी है ताकि आप सही दिशा में कदम बढ़ा सकें। इस समय ग्रह जो भूमिका निभाने वाले हैं, वे आपके लिए कुछ चुनौतियां और नकारात्मक प्रभाव लेकर आ सकते हैं, जिससे आपकी ऊर्जा कम महसूस होगी, कोशिशों में कमी आएगी और आलस्य या लापरवाही की स्थिति बन सकती है। पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, ध्यान भटकेगा और रिश्तों में विवाद की संभावना भी बढ़ेगी। मानसिक शांति और संतुलन की कमी आपको अंदर से अस्थिर कर सकती है। खासकर विद्यार्थियों को इस दौर में अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना थोड़ा मुश्किल होगा। वहीं जिन लोगों की संतान है, वे भी इस समय उनके साथ मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। चाहे पढ़ाई हो, नौकरी या शादी, हर क्षेत्र में अड़चनें आ सकती हैं, जिससे चिंता और तनाव बढ़ेगा। साथ ही वित्तीय मामलों में जैसे लॉटरी, शेयर मार्केट, स्पेकुलेशन या फॉरवर्ड ट्रेडिंग में आपकी उम्मीदें पूरी नहीं होंगी और जो पैसा कमाने की योजना है उसमें घाटा हो सकता है। ऐसे वक्त में संयम रखना और धैर्य बनाए रखना बेहद जरूरी है ताकि आगे की राह साफ हो सके। इस समय आपकी आर्थिक उम्मीदें पूरी नहीं हो पाएंगी और आप किसी पेशे या काम को लेकर अत्यधिक आसक्त या ऑब्सेस्ड महसूस कर सकते हैं। हालांकि हकीकत में वह सब वैसा नहीं होगा जैसा आप सोच रहे हैं। जहां तक रोमांस और प्यार का सवाल है, आपका मन अपने किसी खास व्यक्ति के प्रति पूरी तरह समर्पित होगा। आपकी सोच और भावनाएं उसी पर केंद्रित रहेंगी, जिससे अन्य क्षेत्रों में असंतुलन और नुकसान की संभावना बन सकती है। लेकिन इसी 11वें भाव की एक खास खूबी यह भी है कि यह आपको आध्यात्म और धार्मिकता की ओर प्रेरित करता है, महाकाली जी की परंपरा और उन गूढ़ रहस्यों की तरफ जो आपके अंदर आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। ऐसे में अगर आप अपने इष्ट देव या आराध्य के प्रति श्रद्धा रखते हैं, तो यह समय आपके लिए आत्मिक विकास और सच्चे आध्यात्मिक अनुभवों को प्राप्त करने का सुनहरा अवसर भी बन सकता है। अगर आप मंत्रों को सिद्ध करने या आध्यात्मिक विकास की राह पर चलने की इच्छा रखते हैं, तो इस समय आपके व्यक्तित्व में एक खास तरह की ऊर्जा और जबरदस्त शक्ति जागृत हो रही है, जो आपके मन और मस्तिष्क में नई उमंग और प्रेरणा भर सकती है। आपकी सोच थोड़ी सी सही दिशा में केंद्रित हो जाए तो यह ऊर्जा आपके लिए चमत्कारिक बदलाव लेकर आएगी, लेकिन अगर यह बिखर गई तो यह भस्मासुर की तरह आपकी ताकत को खत्म कर सकती है और आपको नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए इस ऊर्जा को समझदारी से संभालना बेहद जरूरी है। साथ ही आपके कामकाज के क्षेत्र में भी इस वक्त कुछ दबाव और तनाव नजर आ रहे हैं। आप पहले जैसी तेजी से काम नहीं कर पाएंगे और आपके साथ काम करने वाले लोग भी मानसिक रूप से परेशान हो सकते हैं। इस दौर में संयम और धैर्य का साथ देना ही सफलता की कुंजी साबित होगा। इस वक्त आपकी सहन शक्ति और मानसिक मजबूती को
कड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ सकता है, क्योंकि परिस्थितियां आपको तनाव और चुनौतियों के बीच में रखकर परख रही हैं। इस समय नए रोजगार या व्यवसाय में बदलाव करने का विचार न करें, क्योंकि यह निर्णय आपको और भी मुश्किलों में डाल सकता है। बेहतर होगा कि जो स्थिति वर्तमान में है उसे यथावत बनाए रखें और उसमें संतुलन स्थापित करने पर ध्यान दें। दांपत्य जीवन में भी कुछ तनाव उत्पन्न हो सकता है। हो सकता है आपके जीवन साथी से जुड़े कुछ राज या बातें आपको पता चलें, जिससे घर में मनमुटाव और अशांति फैल जाए। अगर बात व्यापार या पार्टनरशिप की हो तो इस समय लाभ कम होने के संकेत हैं, जिससे आर्थिक दबाव बढ़ सकता है। इस दौर को धैर्य और समझदारी से पार करना जरूरी है, ताकि भविष्य में स्थिरता और सुख की ओर कदम बढ़ाए जा सकें। विदेशों में रहने वाले तुला राशि के जातकों के लिए यह समय खास तौर पर शुभ साबित हो सकता है, क्योंकि देश वापसी या विदेश से आय के नए रास्ते खुलने वाले हैं। अचानक आर्थिक लाभ की संभावनाएं बन सकती हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो खनन, प्राकृतिक गैस या माइनिंग से जुड़े हैं। इन क्षेत्रों में अच्छा मुनाफा मिलने की उम्मीद है। वहीं बाकी सभी को अपनी सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि कुछ मामलों में जोखिम भी बना रहेगा। इस समय योग, प्राणायाम और आध्यात्मिक अभ्यासों में गहरी रुचि लेना बेहद फायदेमंद रहेगा, क्योंकि आपकी ऊर्जा को सही दिशा देने का यही वक्त है। अगर आप इन अगले 50 दिनों में अपनी मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति को संगठित कर लें तो किसी भी चुनौती को सफलता में बदल सकते हैं। वरना इन परिस्थितियों का गलत प्रबंधन आपको तनाव और परेशानियों में डाल सकता है, जो आपकी प्रगति में बाधक बन सकता है। इस दौर में आप अपनी योजनाओं को खुद ही बड़ी सूझबूझ और सावधानी से अंजाम देंगे और इसका परिणाम भी आपके पक्ष में होगा। आपकी सहज भावुकता और नरम दिल की वजह से लोग आपकी तारीफ किए बिना रह नहीं पाएंगे और आपकी सलाह उनके आत्मविश्वास को नई ऊर्जा देगी। यही समय आपके लिए खास अवसर लेकर आया है, जिसमें जो भी काम आप हाथ में लेंगे उसे सफलता मिलेगी। यदि निवेश की सोच रहे हैं तो यह समय इसका है, क्योंकि निकट भविष्य में आपकी की गई आर्थिक कोशिशें भरपूर लाभ दे सकती हैं। साथ ही अपने परिवार के बुजुर्गों का आदर और सम्मान करें, क्योंकि उनका आशीर्वाद और स्नेह आपके लिए इस समय सौभाग्य और खुशहाली का कारण बनेगा। इस समय आपका भाग्य चमकने वाला है, लेकिन साथ ही ये भी जरूरी है कि आप अपने परिवार और बच्चों के साथ अपने व्यवहार में सुधार लाएं, क्योंकि गलतफहमियां घर के माहौल को प्रभावित कर सकती हैं। यह दौर आपके लिए खुशियों और सफलताओं से भरा है, इसलिए नकारात्मकता को दूर रखते हुए सकारात्मक व्यवहार बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही अपने कामकाज की प्रक्रिया में कुछ बदलाव लाना आपके प्रदर्शन को और बेहतर करेगा, जिससे आपकी कार्यक्षमता मजबूत होगी। धर्म और कर्म के क्षेत्र में भी आपकी भागीदारी बढ़ेगी और आप दान, पुण्य, सेवा और धार्मिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से जुड़ेंगे, जो आपके मन को गहरा शांति और संतोष प्रदान करेगा। इस तरह यह समय न केवल आपकी सफलता का, बल्कि आंतरिक संतुलन और आध्यात्मिक उन्नति का भी प्रतीक बनेगा। इस समय आप अपने अंदर एक गहरी आत्मिक खुशी महसूस करेंगे, जो आपके मन और सोच दोनों को सकारात्मक ऊर्जा से भर देगी। हर काम में आप व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाएंगे, जिससे आपके मित्र और परिवार के सदस्य आपकी समझदारी और बुद्धिमत्ता की तारीफ किए बिना नहीं रह पाएंगे। संतान से जुड़ी खुशखबरी आपके घर को उत्सव की तरह खुशियों से भर देगी। खासकर करियर या नौकरी से जुड़ी सफलता की बात हो तो माहौल और भी आनंदमय होगा। हालांकि इस दौर में सावधानी बेहद जरूरी है, खासकर किसी भी प्रकार के कागजी कार्यों में। छोटी सी भी लापरवाही आपके लिए बड़े झंझट का कारण बन सकती है, इसलिए हर कदम सोच समझकर उठाएं ताकि कोई अनावश्यक परेशानी न आए। इस समय आपको थोड़ा सजग रहने की जरूरत है, खासकर अपने क्रोध और जिद जैसी नकारात्मक भावनाओं को नियंत्रित करने में, क्योंकि ये आपकी सफलता के रास्ते में बाधा बन सकती है। हमने पहले भी बताया है कि ऐसे स्वभाव के गुण आपके कामों को बिगाड़ सकते हैं, इसलिए इनसे दूर रहना बेहद जरूरी है। वहीं आर्थिक मामलों में आपको वृद्धि और लाभ के संकेत मिलेंगे, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। जब बात आपकी प्रेम जीवन की हो तो यह जान लें
कि आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य इस वक्त थोड़ा नाजुक हो सकता है, इसलिए उनकी देखभाल पर ध्यान देना आवश्यक है। यदि पति पत्नी के बीच कोई दूरी या मनमुटाव चल रहा है तो यह समय उन फासलों को पाटने का है। रिश्ते में मिठास और समझदारी फिर से जाग उठेगी। प्रेम संबंधों में परिवार का आशीर्वाद और स्नेह आपके मन को गहरी शांति देगा, जिससे आपका दिल और भी मजबूत और खुशहाल होगा। इसलिए इस दौर को एक नई शुरुआत के तौर पर लें और अपने व्यवहार को सकारात्मक बनाएं ताकि जीवन में खुशियां बरसें। इस वक्त आपके प्रेम जीवन को परिवार के आशीर्वाद और सहयोग से मजबूती मिलेगी, जिससे आपके रिश्ते जल्द ही विवाह के पवित्र बंधन में बदलने की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। यह समय आपके लिए बेहद खुशहाल होगा जब आप अपने घर परिवार के सदस्यों के साथ दिल खोलकर अपनी बात साझा कर पाएंगे और घर में किसी धार्मिक कार्यक्रम या उत्सव की योजना बन सकती है जो परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ लाएगा। आप स्वयं भी धार्मिक अनुष्ठानों में सक्रिय भागीदारी कर सकते हैं, जिससे आपके मन को शांति और ऊर्जा मिलेगी। परिवार में एक दूसरे के प्रति मदद और समझदारी का माहौल बनेगा, जिससे प्रेम और स्नेह और गहरा होगा। पुराने मनमुटाव दूर होंगे और उन दाम्पत्यों के लिए भी जो संतान की प्रतीक्षा में हैं, जल्द ही खुशखबरी सुनने का मौका आ सकता है। वहीं व्यवसाय या कामकाज की बात करें तो यह जरूरी है कि आप अपने कार्य क्षेत्र में विशेष सतर्कता बरतें। चाहे कोई नया प्रोजेक्ट हो या दिनचर्या के कार्य, सावधानी से काम करें ताकि किसी भी तरह की अनहोनी से बचा जा सके और सफलता के रास्ते साफ हों। यह समय संयम और समझदारी के साथ आगे बढ़ने का है, जिससे आपके व्यापार में भी स्थिरता और विकास की उम्मीद बनी रहेगी। अपने निजी और महत्वपूर्ण राज्यों को किसी के साथ साझा करने में सावधानी बरतें, क्योंकि किसी भी अनजानी वजह से आपके पेपर या दस्तावेज लीक हो सकते हैं। इस समय सतर्क रहना बेहद जरूरी है, खासकर यदि आप किसी साझेदारी में काम कर रहे हैं तो धोखे से बचने के लिए अपने कदम सोच समझकर बढ़ाएं। अपने कार्यक्षेत्र में बाहरी लोगों और जनता के साथ संबंधों को मजबूत करने पर खास ध्यान दें, क्योंकि इससे आपके व्यवसाय की विश्वसनीयता बढ़ेगी। अपने काम की गुणवत्ता पर पूरा फोकस रखें और जरूरत हो तो अपने बिजनेस की प्रचार प्रसार यानी एडवर्टाइजमेंट को भी बढ़ाएं, ताकि आपके व्यापार को नई ऊंचाइयां मिले। इस दौरान परिवार के बुजुर्गों की सलाह लेना भी आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। पिछले समय में जो मेहनत आपने लगाई है उसका फल अब धीरे धीरे मिलने लगेगा, जिससे आपके कारोबार में विकास और लाभ की संभावनाएं मजबूत होंगी। हालांकि अपने मानसिक संतुलन का भी खास ध्यान रखें, क्योंकि काम के दबाव में कभी कभी तनाव बढ़ सकता है। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि अपने आप को अपडेट रखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।